नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको प्रश्नावली 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर जो दूसरा क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे इसको। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये चीज आपको पता करना है। लेकिन कुछ एज मिला है, पहले का बाद का ये सब मिला है, परफेक्ट एज नहीं पता है। तो हम लोग को क्या करना है, मान लेना है। माना कि नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, ये हम मान लिए, बट अब कुछ कंडीशन से उसको देखना पड़ेगा। आइए कुछ आगे भी बात करते हैं। यहां से लेके यहां तक आप जरा पढ़िए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, ये पूर्व का मतलब समझ रहे हैं ना, 5 वर्ष पहले की बात किया जा रहा है। तो कंडीशन के साथ साथ आपको 5 वर्ष पूर्व एज भी तो नहीं पता है ना। तो चलिए क्या करिए, अब ये जरा देखिए। अब सबसे पहला काम आपका है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु यहां पे दिखाइए। चलिए लिखते हैं। केस नंबर 1 जो है, पहले आप उसको लिख लीजिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, एकदम ध्यान से, धरफराइएगा नहीं, सब होगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। चलिए भाई, तो कुछ पहले यहां निकालिए। 5 वर्ष, इसको लिख लेते हैं अंक में। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है। तो देखिए, हम जो नूरी की आयु लेट किए वो कितना x, तो x - 5 ऐसे वर्ष ये लिखाएगा या नहीं लिखाएगा? क्योंकि 5 वर्ष पूर्व, तो माइनस कर लेंगे। अब इसी में 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु हम लोग क्या लेट किए, y।
ये हो जाएगा y-5 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं ना? थैंक यू। ये केस नंबर यहाँ तक है, 1 जो है ना, केस नंबर 1 ये यहाँ तक है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यहाँ तक निकाल लिए। अब देखिए क्या होगा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो यह है नूरी की आयु x-5 बराबर, ठीक है, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 3 गुना सोनू की आयु, देखिए यह है ना y-5। ओके, कोई दिक्कत? अब आइए, x-5 इक्वल टू, ये अंदर जाएगा तो 3y माइनस, फिर अंदर 15, ये भी चर है, ये भी चर है, तो चर वाले को एक साथ बराबर, ये -15, ठीक है, ये 5 है ना, इधर माइनस में इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा प्लस। क्या होगा x-3y इक्वल टू -10। ये हो गया समीकरण 1। अब क्वेश्चन में कुछ और कहा जा रहा है, जरा आप उसको भी पढ़िए और फिर दोनों समीकरण लेके चलना। ये तो समीकरण 1 हुआ। अब केस नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है। केस नंबर 2 में क्या है, ध्यान से 1 मिनट रुकिए। हाँ, क्वेश्चन ला रहे हैं। अब देखिए केस 2, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करें, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए केस नंबर 2 पर बात करते हैं। 10 वर्ष पश्चात, चलिए भाई निकालते हैं। 10 वर्ष बाद भी लिख सकते हैं, पश्चाते जरूरी है। नूरी की आयु x+10 वर्ष, क्योंकि x लेट किए हैं तो 10 वर्ष बाद की बात हो रहा है, तो 10 उसमें जोड़ देंगे। 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, तो y+10 वर्ष, ठीक है। आइए अब यहां लिखते हैं फिर से इसको पढ़िए केस नंबर 2 को। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, यह है x+10 बराबर, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 ब्रैकेट बंद y+10। कोई दिक्कत आपको? तो x+10 बराबर, अंदर भेजो तो 2y प्लस अगेन अंदर भेजो तो 20। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? देखिए ये भी चर है, ये भी चर है, दोनों को एक साथ कर दीजिए, बराबर लिखिए, और ये b से रहने दीजिए, ये प्लस है इधर कर दीजिए, हो जाएगा माइनस। x-2y बराबर हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 यहां है ऊपर में, और समीकरण 2 यहां है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको?
तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, जो मेथड आपको यूज करना है आराम से यूज कीजिए इससे एक्स और वाई निकालने के लिए, विलोपन या प्रतिस्थापन। ठीक है ना, बहुत सारा मेथड, बट हम विलोपन यूज करते हैं। काहे? एक सेकेंड, ये देखिए, तो अतः ऐसा करिए, अतः दो समीकरण निकला, एक निकला x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये समीकरण एक है, और एक अभी निकला x माइनस 2y बराबर 10, ये समीकरण 2 है। इस दो समीकरण के यूज से हम लोग को नूरी और सोनू की आयु निकालना है, तो हम विलोपन मेथड यूज करेंगे। आइए, विलोपन में क्या करना है ये जरा सोचना है। देखिए, ये x है प्लस x और ये भी है प्लस x, दोनों सेम है, तो हम ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं, जिससे ये क्या हो जाएगा, खत्म। तो y का वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10, ये देखिए प्लस है ना, तो यहाँ क्या होगा माइनस, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल। तो माइनस 3y, अब ये माइनस 2 नहीं, अब ये प्लस प्लस, इसको यूज करना, अभी प्लस हो गया, तो प्लस 2y बराबर माइनस 10, ठीक है, और ये माइनस 10, तो ये हो रहा है माइनस y बराबर माइनस 20, ये हो गया कैंसिल। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20। अब आपको यही साइड में निकाल के दिखाते हैं। समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में y का मान आप रख दीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो यहां देखिए x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, माइनस है इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, y इक्वल टू 20, x इक्वल टू 50। क्या? तो भाई यहां लिख लो, अतः नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। क्या समझे? तो प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी भी पॉइंट पर ऐसा महसूस हुआ होगा कि आप वहां नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको अगेन कोई ऐसा तरीका या जुगाड़ लगाऊंगा जिससे आप समझ जाइए। वीडियो को एकदम धीरे धीरे से देखिएगा। आपका ये 15 मिनट या 14 मिनट लगने वाला है, बट परफेक्ट रूप से समझिएगा। जिंदगी में फिर आपको कभी इस क्वेश्चन को देखना नहीं पड़ेगा। इस कदर मैंने यहाँ पे ओपन करके दिखाया हूँ। और मेरा थोड़ा हौसला बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, हौसला बढ़ेगा, लाइक कीजिए, हौसला बढ़ेगा। तो थोड़ा हौसला मिलने के बाद क्या होता है कि काम करने में मज़ा आता है। आपको भी ऐसा महसूस हुआ होगा कि जब आपको थोड़ा किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं और हौसला बढ़ाने वाले बहुत सारे व्यक्ति हों, तालियां मार रहे होंगे, तो फिर आप थोड़ा और जोश और जुनून में काम करते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।